हम लोग पीआई की कर रहे थे तो 2025 का 3011 जो सेट था, सेट 1 का जो पेपर कोड 3011 था वो हो गया है। अब 3012 हम लोग शुरू करेंगे आज से। वो मैंने 2 पार्ट में वीडियो डाला था क्योंकि एक पार्ट का वीडियो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, 4 घंटे का हो जाता है, तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया हूँ। एक चीज और है, क्वेश्चन मैं सोचा था बाद में एडिट कर दूंगा इसमें, तो नहीं सही लगता है, क्वेश्चन डाल दिया। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वाला पेपर कराया है, लगभग सारे क्वेश्चन इसमें भी लगभग सही है, एक आधा क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो चेंज प्रैक्टिस हो जाएगी, बार-बार आप लगाएंगे। अभी क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में पढ़ के बता दूंगा। In the given figure, PA is a tangent from an external point P. देखो PA एक टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे PA क्या है, टेंजेंट है किस पर, सर्कल पर, ठीक। और कह रहा है P to a circle with center O, सेंटर O है। If एंगल POB बराबर, POB बराबर ये B है, कह रहा है एंगल POB बराबर अगर 115 है, देन एंगल APO पूछा है हमसे, APO यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमको गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, इन ये इज अ टेंजेंट, PA इज अ टेंजेंट एंड एंगल POB बराबर कितना दिया है, 115। पूछा क्या है हमसे, तो फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना है एंगल APO कितना होगा, ठीक। सॉल्यूशन देखिए, सिंस एंगल POB प्लस एंगल POA बराबर क्या होता है, 180, पता है आपको LPA से, लीनियर पेयर एक्सियम से, क्या होता है, सेंस ना लगाओ, एंगल POB प्लस एंगल POA बराबर क्या होता है, 180 होता है। एंगल POB हमको दिया हुआ है, कितना है, 115 प्लस एंगल POA हमको चाहिए 180 है, तो एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 115, 65 आ जाएगा। एंगल POA बराबर कितना आ जाएगा, 65, 10 में 5 गया 5, 65 आ गया। अब हमको ये एंगल मिल गया, एंगल POA क्या हुआ, हमको मिल गया, ये एंगल मिल गया। अगर हम ट्रायंगल OPA में देखें या PAO में देखें तो ये 90 है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है ये PA, और पता है सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल किसमें, PAO में, इन ट्रायंगल PAO क्या है, एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री है, क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट
ठीक, एंगल PAO कितना हो गया, 90 हो गया। नाउ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये 180 होगा, एंगल PAO हमको 90 दिया है, एंगल POA कितना होगा 65 फ्रॉम 1 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये PAO कितना हमारा 90 है प्लस एंगल हाँ PAO कितना है 90 है और PO कितना है 65 कितना हो गया 15। ऑप्शन कौन सा इसका सही, ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन सही, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter. The angle subtended by the arc of the center of the angle is a piece of wire is 20 centimeter long, यानी length of wire कितना हमको दिया है, length of wire कितना हमको दिया है, और क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमको दिया है 60, हमसे पूछा है थीटा यानी एंगल के साथ सेंटर पे, तो L इक्वल टू हमको क्या दिया है भाई, लेंथ ही तो है, एक आर्क में बना दिया गया सर्कल के आर्क में, L इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन पाई बटे पाई आर, यही तो होता है। L कितना है हमारा 20, थीटा हमको पता नहीं और पाई ऐसे रहने दो, आर कितना है 60 अपॉन में क्या है, समझ पाई से 20 अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा इंटू 60 अपॉन थीटा पर भी कितना जाएगा 20 के यानी कितना होगा, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हो गया शायद आप लोग को दूसरा तीसरा, देखिए जितना मैं सेट करवाऊंगा ना इसमें क्वेश्चन इतना रिपीट हो जाएगा कि आपको उतारने की जरूरत नहीं है, खाली वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन साथ साथ में लगाते रहिए, फिर देखिए आपका पूरा पेपर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। कह रहा है 3 numbers in AP have the sum 30, what is the middle, पूछ रहा है 3 नंबर in AP जिसका सम कितना है 30 है, तो हम मान लें लेट 3 नंबर that is a minus b, a minus b, कब भी 3 नंबर मानना हो तो यही माना जाता है AP में, ये क्या है AP R in AP, कहा है इनका सम कितना है 30 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस डी, इनका सम कितना दिया हमको 30 है भाई, एक नंबर a माइनस डी है, a है और a प्लस डी, दोनों तीनों को हम जोड़ दिए कितना आ गया 30 है, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस b से क्या होगा, b कट गया, a प्लस तो कितना आ जाएगा a बराबर कितना, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है
कितना है, a इक्वल टू 10, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मिडिल टर्म यहाँ पे बीच में। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है an arc of a circle of length 5 पाई सेंटीमीटर, यानी L इक्वल टू हमको कितना गिवन है, 5 पाई। और क्या कह रहा है, and the sector is bound has an area of 20 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछ रहा है रेडियस बताओ इसका, हमको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, 1/2 L इंटू आर होता है ना, 1/2 L इंटू आर, L इंटू आर स्क्वायर। तो 1/2 L कितना है हमारा, 5, कितना 5 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 25 दिया है। पाई से क्या कट गया, पाई कट गया, इधर लेके चलो, 20 गुना कितना हो जाएगा, 5 आर स्क्वायर, 5 अट्ठे 40, नहीं यार आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, 5 8 जा कितना होता है, आर बराबर कितना होगा, फॉर्मूला का, अरे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। और थीटा पाई अपॉन 180 क्या होता है, आर होता है, थीटा पाई आर अपॉन 180 क्या होता है, आर होता है, तो वही 1/2 लिखा है, एल को ये लिख दें आर, तो चाहे ये लिख के आप करो चाहे ये लिख के करो, क्योंकि हमको एल दिया था तो हम इसलिए एल वाला फॉर्मूला लगाए। तो आर बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया, 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, यानी 1/2 एल आर होता है और स्क्वायर नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है हमसे, इफ x इक्वल टू 1, इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 2, R is the solution of pair of linear equation, is a solution of pair of linear equation. कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन है, 2x माइनस 3y प्लस ए बराबर 0, ये एक है। दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर 2x प्लस 3y माइनस बी। देन फिर कुछ कंडीशन हमको दी है कि कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो सेटिस्फाई करेगा। क्या हम लिख सकते हैं, सिंस x बराबर 1 एंड y बराबर 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। 1 और 2 दोनों का क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। फ्रॉम फर्स्ट से 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 2 कम 2 माइनस 3 टू 6 प्लस 6 और 2 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0, यानी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगर हम फ्रॉम 2 की बात करें, इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस बी इक्वल टू 0, यानी 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बराबर कितना हो गया 6 2 8, इधर लाएंगे तो माइनस 8, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 1। ए की वैल्यू हमारे हो गई, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई, ऑप्शन क्या दिया मैं लिख दूं तो आपको समझ में आएगा। ए इक्वल टू दिया है, ए जो ऑप्शन 1 है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ए भी है तो फर्स्ट लिख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो दिया है ए इक्वल टू 2b, सेकंड है वो दिया है b इक्वल टू 2a, 2a इक्वल टू b है। थर्ड है वो दिया है a प्लस 2b बराबर 0। फोर्थ है वो दिया है 2a प्लस b बराबर 0।
देखो इस किस इक्वेशन को, इसकी वैल्यू जो यहाँ की ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम ए बराबर 4 रख दें और बी बराबर 8 रख दें तो 8 टू द 16 और बराबर 4, संभव तो है नहीं, 16 के बराबर 4 हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर हम ए बराबर 4 रख दें तो 4 टू द 8 और बी बराबर 8 रख दें तो 8 इक्वल टू कितना आ गया 8, यही हमारा सही है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सही, इसी को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिगर बनाएगा। ये दिया है, ये y डैश है, ये x डैश x। कह रहा है टू पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ पॉलिनोमियल। देखो दो पॉलिनोमियल, एक का ग्राफ ये, एक का ग्राफ ये, ग्राफ शो कर रहा है। तो कह रहा है कि कितने इसके जीरोज होंगे, इन दोनों पॉलिनोमियल के डिस्टिंक्ट जीरोज कितने होंगे। यानी अगर सेम जीरो आ रहे हैं तो उनको एक ही बार लेना है, नहीं अलग अलग लेना है। डिस्टिंक्ट जीरो इसमें क्या होंगे, कितने होंगे। तो ये पता है कि कोई भी ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करेगा उतने जीरोज होते हैं। पहला कितनी जगह पे कट कर रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है, तो पहले के लिए कितने जीरोज हो गए, दो जीरोज हो गए। दूसरी कितनी जगह पर कट कर रहा है, दो ही जगह पर कट रहा है, उसके लिए भी कितने जीरोज हो गए, दो जीरोज हो गए। लेकिन दोनों और दोनों एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी टोटल जीरोज तो 4 होंगे, लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ दो ही। कह रहा है डिस्टिंक्ट जीरो लो, इसका मतलब सिर्फ अगर सेम जीरो आ रहे हैं तो हमको कितना लेना है, दो ही जीरो लेना है। यानी काटेगा सेम जगह तो कितना जीरो आ जाएगा। डिस्टिंक्ट जीरोज अगर हमसे पूछ रहा है तो कितना होगा ये, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। तो ऑप्शन 3, 5, 2 और 4 है ऑप्शन नंबर, यानी 2 होगा। डिस्टिंक्ट जीरोज कितने होंगे, 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डिस्टिंक्ट जीरोज 2 होंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड अल्फा बीटा बराबर अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है, एंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। ये अल्फा है यार मेरा, 2 और अल्फा सेम थोड़ा बनता है, 2 बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू, देन कॉस स्क्वायर अल्फा पूछ रहा है हमसे, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पूछ रहा है, कितना होगा। ए पाड़े पाड़े, थोड़ा धीरे बोलो यार, पूरा वधिया है मैं आदत है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखिए क्या हमको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको क्या है 90 डिग्री, एंड अल्फा बराबर कितना है 2 बीटा। अच्छा हम यहाँ से अगर इसमें वैल्यू रख दें, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा रख दें तो, अरे अल्फा इक्वल टू 2 बीटा दिया है तो 2 बीटा रख दें। 2 बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 2 बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 बीटा, 3 बीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3, 30। यानी बीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। बीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, बीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। और पूछा क्या है हमसे, अच्छा हमसे अल्फा भी चाहिए हमको। बीटा इक्वल टू अगर 30 हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट मान लो इसको फर्स्ट। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमें 90, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 30, ये कितना हो जाएगा 90। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, ठीक। हमसे पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ना क्या पूछा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कॉस नहीं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम रख दें कितना है 60, यानी कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज याद रखिएगा 1/4 4 एलसीएम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यानी 2/4 मतलब 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1/2 कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर करें, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। चलिए ताश खेल लिया जाए तो देखिए, ये मेरे पास ताश है या प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड इसे बोलते हैं, ताश भी बोलते हैं। कह रहा है अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ये टोटल 52 प्लेइंग कार्ड है, इसमें 4 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? टोटल 4 सेट होते हैं। 2 ब्लैक के होते हैं और 2 रेड के होते हैं। 2 ब्लैक और 2 रेड के होते हैं। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, पूरा तो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा बहुत कि आपको दिख जाए। ब्लैक रेड हो जाए। देखिए, दो ब्लैक और 2 रेड, ये स्पेड्स और डायमंड। स्पेड्स और फ्लावर ये दोनों ब्लैक, डायमंड और हार्ट ये दोनों क्या होते हैं? रेड होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है, यानी कि 2 सेट हमको लेना है, 2 सेट हमारा रेड होगा और 2 सेट कितना होगा हमारा? ब्लैक होगा। हमसे पूछा क्या है ये कि इट बीइंग रेड फेसेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमसे पूछा, यानी रेड की टोटल कितनी पत्तियां होती हैं रेड में? 13 सब में होती हैं। ठीक, 13 रेड की हो गई, यानी 26 कितनी हो गई हमारी? रेड की हो गई, और 26 कितने हो गए? ब्लैक के हो गए। 26 रेड के हो गए, 26 किसके हो गए? ब्लैक के हो गए। अब इसमें से पूछ रहा है कि रेड फेस कार्ड बताओ। फेस कार्ड देखो, बस यही होता है 3। देखो ये 3 कार्ड जो होता है, इसी पे क्या होता है? फेस छपा हुआ होता है। कौन कौन है ये? बादशाह यानी किंग है, क्वीन है और जैक है। ठीक, ऐसे ये 3 हो गए इसके रेड के और 3 हो गए इसके रेड के। ये देखिए, यानी टोटल अगर हमसे रेड फेस कार्ड पूछ रहा है तो टोटल कार्ड कितना है? 6 कार्ड है। टोटल रेड फेस कार्ड हमसे पूछ रहा है तो टोटल कार्ड कितना है? 6 है। 3 इसके और 3 इसके, 3 3 6। टोटल पत्ती हमारे पास कितनी है? टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52 है। यानी टोटल अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? टोटल आउटकम्स समझ गए ना आप लोग? टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 है। 52 से क्लिक करने के लिए कह रहा है हमारे फेवर में कितने मतलब कितने आउटकम्स है जो हमको चाहिए? हमको सिर्फ 6 चाहिए। कितने चाहिए? 6, क्योंकि 6 कार्ड ही रेड फेसेस कार्ड 6 ही सिर्फ होते हैं। तो कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम रेड टोटल, तो टोटल आउटकम्स हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। टोटल आउटकम्स हम लिख लें। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? कितने हैं? भाई 52 ही है। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे? 6 ही तो हैं भाई। 3 रेड इसके और 3 रेड इसके, 6 होंगे। तो क्या होगी? हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेसेस कार्ड क्या होता है? एनए कितना है? 6 2 3 जब 6 और 2 2 जब 4, यानी कितना है? 3/26 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। समझ गए होंगे आप लोग ना, 6 ही हमको मिलेगा फेवरेबल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ alpha and beta are the zeros of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha beta equal to -2/3, then find the value of। एक इक्वेशन दिया है हमको, मान लो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k एंड
अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिया है -2/। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। नाउ compare the given equation px with general equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 6 और c बराबर कितना हो जाएगा, देख रहे हैं ना। a इक्वल टू क्या लिखा है 3, b के जगह क्या लिखा है 6 और c के जगह क्या लिखा है k। सिंस गिवन है हमको अल्फा बीटा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ किसके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b बाई ए होता है। -b हमारा कितना हो जाएगा -6, ए कितना है 3 यानी -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा कितना होता है हमारा c बाई ए होता है, c क्या है हमारा k है, a कितना है हमारा 3 यानी k बाई क्या होगा 3 होगा। नाउ इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम सेकंड से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमको गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है -2/3। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -2 आया है, प्लस अल्फा बीटा कितना आया है k/3 अपॉन में क्या है सॉरी -2/3 उधर क्या है 3 2 जा कितना हो जाएगा -6 प्लस k अपॉन कितना हो जाएगा 3 बराबर -2/3। 3 से 3 -6 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 6 यानी k इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 4 में ऑप्शन नंबर सही है डी। द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू, ठीक सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमको tan स्क्वायर थीटा दिया -1/cos थीटा इंटू क्या tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो -1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, sec थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो हमको नहीं पता है कुछ, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये हमको पता है 1 होता है, यानी कितना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। हमारी वैल्यू कितनी आ गई -1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 5। देखो क्वेश्चन नंबर 11 √3 एंड 5 के बीच का रेशनल नंबर पूछ रहा है एंड √5 के बीच का। ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या दिया है हमको 1.4143879 ऐसे करके समथिंग दिया है, ठीक। ऑप्शन बी हमको दिया है 2.326 बार, सी कितना दिया है हमको 5 और डी कितना दिया है 1.857। देखो सिंस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 के समथिंग। अब देखो हमसे पूछ रहा है इनके बीच का हमको रेशनल नंबर चाहिए, इनके बीच में हमको क्या चाहिए रेशनल नंबर चाहिए। इनके बीच का रेशनल नंबर हमको क्या होगा, अगर हम इस ऑप्शन से देखें तो 1.72 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए 1.72 से बड़ा होना चाहिए, और 2.236 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। देखिए 1.414 इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो इससे कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। 2.326
यहाँ 2 3 है तो √5 से ज्यादा हो गया तब भी इनके बीच में नहीं आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 के समथिंग होती है, तो 3.1 तो आने इनके बीच में आने से रहा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 1.857 है, 1.857 यानी 8 बड़ा है, 1.732 है, ये 857 है। किससे बड़ा है? √3 से बड़ा है। छोटा किससे है? √5 से छोटा है, यानी 2.236 से क्या है? छोटा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? यही वाला हमारा नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 11 का क्या है? सही है। 12 का 12 कह रहा है HCF दिया हुआ है हमको, HCF ऑफ 98,28 का HCF दिया हुआ है हमको M, और LCM दिया हुआ है इसी का शायद 98,28 का ही पूछ रहा है। देन n-7m क्या होगा? नाउ फ्रॉम फर्स्ट HCF क्या दिया हुआ है हमको? 98,28 बराबर। ठीक, तो HCF ऐसे पहले फ्रॉम HCF आप निकाल लो। 98,28 का HCF क्या होगा? HCF ऑफ किसका? 98,28 क्या होगा? 28 से डिवाइड कर दो 98, 2 चौके 8, ज्यादा हो जाएगा ना, 8 चौक 32 के 2, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा, 3 ले जाओ, 8 3 24 के 4 कैरिया है 2, 8 3 24 के 4 कैरिया है 2, 3 दूनी 6 और 2 8 84, 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 1, 14 से डिवाइड कर 14 दूनी 8। HCF निकालना आप लोग जानते होंगे। तो यानी HCF ऑफ 98,28 का कितना आ गया? 40। LCM निकाल लो, LCM ऑफ 98,28 बराबर, निकाल लो क्या होता है? 28 और 98 का 14 से काटो, 14 दूना 28, 14 से 98, फिर 2 से काटो, 2 कम 2 7, तो 14 दूना 28 यानी 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 7 चौक 28, 7 1 कम 7 दोनों सही है। 7 दूनी 14 का है, 14 दूना 28 गुणे 7 यानी 8 सते 56 के 6 करिया या 5, 7 दूनी 14 और 5 196। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड भाई LCM 196 आ गया, HCF कितना आ गया? 14, तो HCF कितना हो जाएगा? यानी M बराबर कितना आ गया हमारा? 14, और N बराबर हमारा कितना आ गया? 196। देन n-7m बराबर, n कितना हमारा? 196 माइनस 7m कितना है? 14 से 98, कितना आ जाएगा? 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा 18, 18 में यानी 98 आ गया। 98 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही है। सी एकदम क्या है? सही। हम पहले HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, दोनों बराबर है, MN की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 13 देखो, by the chord at the center। देखो ये एक सर्कल है, ये भी कोई कार्ड है, वो सेंटर। ठीक, क्या है गिवन है? थीटा मान लो, क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गिवन दैट इन सर्कल्स योर हम क्या कर सकते हैं? OA बराबर OB बराबर क्या है? गिवन है। कह रहा है वहां कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो OA और OB क्या है? रेडियस है, AB क्या है? कॉर्ड है। तो OA बराबर OB बराबर क्या होगा? OB। दिस थिंग इंप्लाई क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OAB इज एन
इक्विलेटरल। बस यही तो हमको जानना। दिस थिंग इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के होते हैं। दिस थिंग इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू, यही हमसे ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए सही, यही हमसे ठीक, यही हमसे पूछ रहा था, थीटा ही पूछ रहा था कि एंगल बताओ सेंटर पर। ए बी सेंटर पर एंगल कौन सा, थीटा सबटेंड कर रहा है, थीटा कितना होगा 60, को तीनों एंगल के होंगे बराबर होंगे। 13 होगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक, पूछ रहा है ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 बचे। तो हम मान ले फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर मान लो, दैट इज ए। 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा 65। देखो 70 को कोई भी नंबर है वो 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है ना, 5 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 5 तो बच रहा है, तो हम 5 को 70 से निकाल दिए, इसका मतलब वो 65 को डिवाइड करेगा पूरा। अगर ये 5 ना होता तो 70 को पूरा डिवाइड कर देता ना, तो 5 हम निकाल दिए, इसका मतलब जो भी आएगा वो 65 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वही हमको नंबर निकालना है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज बी बराबर 125 है माइनस 8, इसमें रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो 15 में 8 का कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 1 बचा, 2 में 1 गया, यानी 117। यानी जो भी नंबर है जो 125 को डिवाइड कर रहा था, जब रिमाइंडर 8 बच रहा था तो हम 8 निकाल दिया, कितना बचा 177। जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पूछ रहा है बड़े से बड़ा नंबर, तो हम इन दोनों का क्या निकाल दें, HCF निकाल देना, HCF ऑफ A, B, यानी कितना हो जाएगा HCF ऑफ 65, 117, भाग कर दो 65 से 117 को, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा 65। 7 में 5 का कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 11, 11 में 6 का 5, 1 ले जाओ, 5 में 2 गया 3, 6 में 5, 13 चौके 52। समझ रहे हो, यानी HCF ऑफ 65, 117 कितना आ गया 13। यानी 13 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 70 और किसको डिवाइड करेगा 125 को, तो क्या आएगा रिमाइंडर 5 आएगा और 8 आएगा। ना विश्वास हो तो करके देख लो, 13 से हम डिवाइड कर देकर 70 को तो कितना आएगा 13 × 5 = 65, 5 आ गया रिमाइंडर, यही बता रहा था रिमाइंडर 5 आएगा। 13 से हम डिवाइड कर दे 125 को तो कितना आएगा 13 दूना 26, 13 13 13 13 9 117, 9 3 27 7 कर 2 9 कम 9 2 15 में 8 गया, 15 में 7 गया 8, तब भी कितना आ गया 8 आ गया। तो अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, रिमाइंडर 8। यही क्वेश्चन में कह रहा था ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे तो इसमें रिमाइंडर 5 बचे, इसमें रिमाइंडर 8 बचे। देखो 5 बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक। A ladder 14 meter long leans against a wall if the foot is ladder 7 meter wall from the, मान लो ये कोई वॉल है, दीवार है, और ये 7 मीटर दूरी पर फुट है किसका, और ये है कोई सीढ़ी। समझ रहे हो, यानी ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है AC कोई सीढ़ी है, BC कोई दीवार है, दीवार से 7 मीटर दूरी पर AC का जो सीढ़ी है उसका क्या है, फुट है, यानी रखा हुआ है, और लीन किया हुआ यानी झुका हुआ है, किस पे झुका हुआ है, उस दीवार पर झुका हुआ, यानी सीढ़ी लगी हुई है दीवार पर, ठीक। तो AC हमारा क्या है, सीढ़ी। बता रहा है कि 14 मीटर लैडर है, यानी 14 मीटर क्या है AC है, और 7 मीटर दूरी पर है, 60 मीटर दूरी पर। पूछ हमसे H रहा है, H ही पूछ ही रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, थीटा हमसे पूछ रहा है कितना है, ठीक, H नहीं पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है, AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू 14 मीटर,
ए बी इक्वल टू कितना है 7 मीटर। क्या है बेस और हाइपोटेन्यूज पता है किस में होता है, कॉस में होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ए बी कितना है हमारे पास 7 है, बेसिक ए सी कितना है 14, 7 एकम 7, 7 दूनी, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यानी कॉस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में शायद ऑप्शन बताना भूल गए, ऑप्शन नंबर ए सही है उसमें। 16 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल डी ई एफ है, कुछ दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल एफ बराबर एंगल सी है और ए बी बराबर 3DE है। मान लो देखो दो ट्रायंगल हम बना लें, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसी के करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल और बना लो डी ई और एफ। कह रहा है बी बराबर ई है, बी बराबर ई है, सी बराबर एफ है, सी बराबर एफ है, और कह रहा है ए बी बराबर 3DE है, ए बी बराबर कितना है 3DE। तो कह रहा है फिर पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है और नॉट सिमिलर है, तो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, कह रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो बी बराबर है ई के, सी बराबर है एफ के, यानी एंगल क्या हो गया है, एंगल दोनों बराबर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब सिमिलर तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या है ये सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि ए बी बराबर क्या है 3D। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, ए बी बराबर DE होना चाहिए, ये सॉरी ये हम क्या लिख दें, ए बी बराबर क्या होना चाहिए DE होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए ए बी बराबर DE होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन क्या है ये सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर डी, ए बी बराबर 3D है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 17, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P, P 4,-4,5 एंड Q -4 लाइज ऑन द, P कितना है -4,5, Q कितना है 4,6, मान ले P x, y, ठीक, मान लिए लेट P x, y divides the line, the midpoint of the line divides क्या मतलब P, P x, y is the midpoint of line P, midpoint of line, ठीक, मिड पॉइंट है तो क्या होता है पी एक्स कॉमा वाई, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 होता है ना भाई, और y1 + y2/2, यानी पी एक्स कॉमा वाई x1 + x2 लिख लो यहाँ पर, x1 x2 y1 y2, कोऑर्डिनेट ऐसे डिफाइन होता है, x1 + x2 होता है यानी -4, x1 + y1 होता है ना, x1 + y1 और x2 + y2, x1 + y1 और x2 + y2, तो -4 + 4 बटे कितना हो गया 2, x1 x2 + y2 यानी 5 प्लस कितना हो गया 0,11/,
तो यानी पी एक्स कॉमा जीरो क्या, एक्स कॉमा वाई कितना आ गया 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 0 और वाई बराबर कितना आ गया 11 वाई। अगर एक्स 0 है दैट मीन्स पी लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक्स 0 तो कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, यही हमसे पूछ रहा है। पी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है, सही है। समझ रहे हैं, 17 हो गया। कह रहा है कि ये पी और कॉमा क्यू कोई लाइन सेगमेंट जिसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, पी कोई मिड पॉइंट है, तो यही मिड पॉइंट जो लाई कर रहा है इस पे, ये वाई एक्सिस पर है या एक्सिस पर है। अब एक्स 0 है तो इसका मतलब पी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। कह रहा है मोड एंड मीन ऑफ अ डेटा और 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली इन द मीडियन ऑफ डेटा। देखो मॉड कितना दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। मॉड कितना दिया है हमको 15x, मीन कितना दिया है हमको 18x। पूछा क्या हमसे, मीडियन, वी नो दैट, रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मोड इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है इनमें रिलेशन, 3 मीडियन माइनस 2 मोड, 2 मीन, सॉरी 2 मीन। मॉड कितना दिया हमको 15x, 3 मीडियन, मीन कितना है 18x, 15x ऐसे रहने दो, 3 मीडियन ऐसे रहने दो, माइनस 36x, 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, इसको इधर लेके चले आओ, 15x प्लस 36x बराबर कितना हो जाएगा 3 मीडियन। तो 6 5 11, 3 1 4 और 1 5, 51x बराबर कितना हो गया 3 मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू कितना हो गया 51x अपॉन 3, 3 17, 17 3 51, यानी मीडियन बराबर कितना हो गया 17x। मीडियन बराबर कितना हो गया 17x हो गया। और ऑप्शन नंबर ये सही है, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, चाहे फार्मूला कर लो चाहे इसमें रिलेशन कर लो। ठीक, 19 कह रहा है एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एजर्सन कह रहा है इफ वी ज्वाइन टू हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। सही है, अगर हम दो हेमीस्फीयर को उसके बेसिस के अलोंग यानी उसके सेम रेडियस के और उसके बेसिस के अलोंग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। मान लो एक बॉल है मेरे पास, हम उसको फाड़ दिए, एकदम बीच से फाड़ दिए, ठीक, फिर ऐसे दोनों पार्ट लाके हम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, फिर एक बॉल बन जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। फिर कह रहा है रीजन आर है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर इज रेडियस आर इज 3 पाई स्क्वायर। ये गलत है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रीजन ही गलत हो गया। अब इसमें ऑप्शन दिया रहता है ए बी सी और डी। ए क्या रहता है, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर क्या है, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। एजर्सन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एजर्सन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जैसे जब ए और बी, ए और आर दोनों सही हुआ तब तो हमें समझ ये देखना रहेगा हमें कि ये जो रीजन दे रहा है ये एजर्सन ए के लिए सही है या नहीं सही है। अगर किसी एक गलत हो गया, कोई एजर्सन ही गलत हो गया या रीजन ही गलत हो गया, तो हमको ए बी के ऑप्शन से मतलब ही नहीं रह जाएगा कि रीजन इसके लिए सही दे रहा है इसके लिए गलत दे रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एजर्सन तो हमारा एकदम सही लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमको दिया है क्या, एजर्सन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, 20 भी कह रहा है, देखो 20 क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रैंडम नंबर एट द रैंडम ऑफ द नंबर 120 इज 1। देखो 1 से 20 तक कोई नंबर लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। समझ रहे हो, ये कोई नंबर दिया हमको। अब कह रहा है कि हम इसमें से एक कोई भी रैंडम नंबर उठा लें, यानी रैंडम नंबर उठाने की चूज करने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी।
प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि जो नंबर चूज करेंगे वो 1 निकलेगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी ये कह रहा है श्योर इवेंट होगा कि अगर इनमें से हम कोई भी नंबर चूज करें तो एक नंबर निकलेगा ही निकलेगा। 1 से 20 भर में अगर हम कोई नंबर चूज करें तो कोई नंबर ही निकलेगा। यानी यहाँ से सेब, संतरा, अमरूद नहीं निकल सकता है। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक दिया है, अब का इसमें से आम निकाल दो, तो आम थोड़ी निकल पाएगा, उसमें आम वाला एलिमेंट ही कोई नहीं है, आम है ही नहीं, तो क्या निकलेगा इसमें? 1 से 20 तक ही कोई ना कोई नंबर निकलेगा। तो अगर कह रहा है कि 1 से 20 में कोई ना कोई नंबर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी ये श्योर इवेंट है कि हाँ निकलेगा, एकदम करेक्ट है, तो ये सही कह रहा है, निकलेगा। फिर कह रहा है फॉर एनी इवेंट ई इफ पी बराबर 1 देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ये भी सही है। अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी पी बराबर 1 है तो ई को क्या किया जाता है? श्योर इवेंट किया जाता है। और यही इसका रीजन भी दे रहा है, यानी बोथ ए assertion A and reason are true and R is the correct explanation of A। PE बराबर 1 से ही तो हमको पता लग रहा है कि ये श्योर इवेंट है या प्रोबेबिलिटी इसकी 1 होगी, और यही फार्मूला नीचे दिया है। ठीक, ये देख लीजिएगा आप लोग, शायद इधर दिखे ना, पेपर होगा आपके पास तो देख लीजिएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा सही है? ए सही है। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। बोथ assertion A and reason R is true and R is the correct explanation of assertion A। both assertion A and reason R is correct and R is the correct explanation of and R is the correct explanation of A। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। सेक्शन ए हम लोग का क्या हो गया? पूरा हो गया। हम चलते हैं सेक्शन बी पर। ठीक, सेक्शन ए हमारा हो गया पूरा। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 महीना बचा है, खूब जम के मेहनत कीजिए, जितना लगा पाइए लगाइए, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे, क्योंकि बोर्ड है आप लोग का। बोर्ड में बैठने पर पहली पहली बार रहता है, हाथ पैर कांपने लगता है। यानी पता है ना, आप जैसे पहला पेपर अगर देने जाओ, क्या होता है कि पहला पेपर जैसे देने जाओ, जब मेरा बोर्ड था तो मैं पहला पेपर देने गया था, तो कितना भी आपको तैयार है, हम लोग का पहले हिंदी था, कितना भी आप लोग का तैयार है, बैठने के बाद में थोड़ा, क्योंकि क्या होता है नए नए बच्चे आते हैं। हम जब स्कूल में पेपर देते हैं तो क्या होता है, स्कूल के बच्चे रहते हैं, जूनियर रहते हैं, सीनियर रहते हैं, लेकिन रहते हुए स्कूल से हम कभी ना कभी उनको देखे रहते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं पेपर देने, सेंटर जाता है अलग, दूसरे स्कूल में पेपर देने जाएंगे, उसमें बाद में नए नए बच्चे आएंगे, एक फिर पहला पेपर रहेगा, और शायद आप लोग का पहला पेपर मैथ का ही है, तो जो चीज आता रहता है घबराहट में वो भी भूल जाता है। ये भूलने का तभी नहीं जब आपको बहुत अच्छे से आएगा, और बहुत अच्छे से आने का तरीका मैथ का सिर्फ एक ही कि जितना प्रैक्टिस कर पाइए, जितना प्रैक्टिस, यानी ये जो पेन आप लेके जाए उसको याद रहे क्वेश्चन। इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड हो चाहे जो हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जम के कीजिए। सेक्शन बी करते हैं अब हम लोग, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने अनसॉल्व अच्छे से लगाया तो आपका क्वेश्चन फिर नहीं फंसेगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। एक आधा क्वेश्चन जो इससे बाहर आएगा भी हो सकता है वो और में आ जाए, हो सकता है और में आ जाए, तो उसको आपको छोड़ने के बाद आपका ऑप्शन रहेगा, या और में ना भी आए तो इसी से रिलेटेड रहेगा, अंक वंक इधर उधर चेंज हो सकता है, लेकिन थीम नहीं बदलेगा पेपर का, या ऐसा कोई ना ऐसा नहीं बोलेंगे जो इस पेपर में पहले ना आया हो, इस फार्मूले से रिलेटेड ना हो। मैं इस पेपर खाली नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा सेट 2015 तक लगाएंगे तो आप बहुत क्वेश्चन लगा चुके होंगे, तब तक उसमें मिल जाएगा। बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए, मैं नहीं कहूँगा खाली इसी पे आप बैठिए। अगर आपको फुल में फुल नंबर लाना है तो आपको बुक से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये लगाइए, क्योंकि आपने बुक से लगाया होगा काम भर का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए किस तरह पैटर्न आता है और कैसे हमको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 21। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 4:3:4 देन प्रूव दैट 12a स्क्वायर बराबर 4b अपॉन बी गिवन दैट। देखो क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू, कोई भी हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। नाउ कंपेयरिंग the above equation
विद जनरल इक्वेशन GENER AX स्क्वायर प्लस BX प्लस देन A बराबर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू क्या दिया है 1, B इक्वल टू क्या दिया है A और C इक्वल टू क्या दिया है B। सिंस zeros of the polynomial, if the zeros of, मान लो लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द आर द zeros of polynomial, are the zeros of polynomial nomial x square ax प्लस देन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंड दिया और क्या दिया हुआ है अब पॉलिनोमियल, एंड एक चीज और दिया है, अल्फा रेशियो बीटा कितना है 3:4 है, देन अल्फा बराबर मान लो 3x है, बीटा बराबर मान लो 3a मान लो 3k मान लो, x यहाँ भी दिया है और b बराबर क्या मान लो 4। अल्फा बीटा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी हमारा कितना है माइनस ए हमारा कितना है वन है, माइनस बी अपॉन ए क्योंकि हम वहाँ ए माने जनरल इक्वेशन में, तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी 3 और प्लस 4k, 3k प्लस 4k बराबर कितना आ गया माइनस ए, यानी 7 के इक्वल टू आ गया माइनस ए, तो k इक्वल टू आ गया माइनस ए बाई 7। ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है, अल्फा कितना है हमारा 3k है इंटू बीटा कितना है 4 के बराबर, c हमारा कितना है b, a कितना है हमारा 1 है, a कैपिटल से ले लो, तो 3 इंटू 4 के कितना हो गया 12k स्क्वायर बराबर b, k की वैल्यू रख दो फ्रॉम फर्स्ट से या सेकंड से, 12 k की वैल्यू कितनी है माइनस ए बाई 7 का होल स्क्वायर बराबर b, कहाँ से लिए हैं फ्रॉम सेकंड से, क्या हो जाएगा 12 ए स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू बी, यानी 12 ए स्क्वायर बराबर 49, यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, प्रूफ ये हमको क्या करने के लिए कर रहा था प्रूफ करने के लिए कर रहा था, तो हम क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। क्या कह रहा है 22, कह बहुत बड़ा रहा है बहुत छोटा, देखो अरे यार क्या है पॉइंट, है P है A है B है O है, ये 10 है, कह रहा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग P आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड, ये जो सर्कल बना है जिसका सेंटर हो एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक पर्सन पॉइंट P पर खड़ा है बाहर एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर, यानी सेंटर से डिस्टेंस आप उसका कितना है 26 मीटर, यानी ये कितना है भाई साहब 26 मीटर, समझ रहे हो भैया। He found that distance of point A and B at the ground of 10A, यानी PA और PB are the tangent of the circle, PA और PB का रहा टेंजेंट है और यहां से इसकी PA और PB की दूरी 10 मीटर है, ठीक। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड, इसका हमको रेडियस पूछ रहा है, यानी OA और OB हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। गिवन दैट, समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग, गिवन दैट इन सर्कल COR इन सर्कल COR क्या है
PA and PB are the tangent from an external point P. ठीक, such that PA बराबर PB 10 मीटर, PO बराबर कितना है 26 मीटर गिवन है। 9 इन ट्रायंगल PAO की अगर हम बात करें, एंगल PAO बराबर कितना है 90। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड कहाँ रेडियस एंड टेंजेंट। भाई जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस थिंग इम्प्लाई कि ट्रायंगल PAO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, PO का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। PO का स्क्वायर कितना है हमारे पास 26 का स्क्वायर, माइनस कितना है हमारे पास, कितना भैया 10 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी इसको इधर लेके चले आओ तो OA का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 676 माइनस 100, यानी OA का स्क्वायर बराबर आ गया, OA का स्क्वायर बराबर हो गया 576, OA का स्क्वायर बराबर 24 का क्या होता है स्क्वायर, यानी OA इक्वल टू कितना आ गया 24 मीटर। समझ रहे हो, OA इक्वल टू कितना आ गया 24। समझ में आ गया आप लोग। 23 का कह रहा है, देखो दो पार्ट हैं 23 के, ए में चलते हैं। ए कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंड और बहुत कुछ दिया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। पूछा है हमसे देन फाइंड द लेंथ ऑफ, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है PQ प्लस QR। PQ प्लस QR हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब, चलो सॉल्व करते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, क्या इम्प्लाई करेगा ये कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ हो जाएगा ना भाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा AC अपॉन PR। लिख सकते हैं AC अपॉन PR को, तो AB अपॉन PQ बराबर क्या हो जाएगा, AC हमको पता है कितना है 8 है, और हमको क्या पता है AC पता है 8 और PR कितना है 6, तो यानी 2 3 6 2 4, यानी AB अपॉन PQ बराबर हो गया 4/3। यहाँ लेके चले आओ इसको,
तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पी क्यू। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है 4/3 पी क्यू। पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 6×3 18/4 2 दूनी 4 2 9 18 यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। 9/2 ही तो आएगी 6 है। ठीक, अब हम चलते हैं पी क्यू, हम चलते हैं क्यूआर पर। क्यूआर के लिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट से बी सी अपॉन क्यूआर बराबर भी तो है क्या है ए सी अपॉन पी आर। तो बी सी कितना है हमारे पास, अभी छोड़ दो, ए सी अपॉन पी आर कितना आया है 4/3। समझ रहे हो ना, अरे ए सी लिख लो भैया, ना समझ पाओ तो ए सी कितना है 8 है, पी आर कितना है 6 है, 2 चौके 8 2 3 6, तो बी सी बराबर कितना हो गया 4/3 क्यू आर। बी सी कितना है हमारे पास 4 है, 4/3 क्यू आर, 4 से 4 कट गया यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया। तो पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आ जाएगा 9/2 + 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 यानी 9 + 6/2, 15/2 यानी 7 पॉइंट। पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है आंसर। ये हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। फिगर दिया है देखो 23 का पार्ट भी। ये है P, ये है Q, ये है S, ये है R, ये है T, ये है 1 और ये फिगर में दिया हुआ है। क्या गिवन है हमको, देखो गिवन डेट क्या क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू आर। क्यू आर अपॉन इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 बराबर एंगल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर ये हमको दिया हुआ है। सो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। प्रूफ फ्रॉम सेकंड से एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल क्या हो जाएगा लिख लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में जिससे कंफ्यूजन ना हो, एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 2, फ्रॉम सेकंड से दिया हुआ है। एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 2। अच्छा एंगल 1 बराबर, एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है पी आर है, बराबर किसके हो गया पी क्यू के, क्यों अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। बराबर होते हैं ना, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट
क्यू आर अपॉन क्यू एस है बराबर क्यू टी अपॉन पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, एंड एंगल वन बराबर क्या है, एंगल, तो हम कह सकते हैं दिस थिंग इम्प्लाई सिमिलरली एंगल पी क्यू इज सिमिलर एट एंगल टी क्यू। क्या चाहिए, पी क्यू अपॉन क्यू टी अपॉन पी क्यू हो गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस हो गया, एंगल वन बराबर एंगल टू हो गया। किस ट्रेंगल, पी क्यू एस में, और कौन सा ट्रेंगल, टी क्यू आर में। तो अपोजिट साइड्स के क्या हो गए, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, का रेशियो बराबर हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल के हो गए आपस में बराबर हो गए। तो ट्रायंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल टी क्यू आर के। 23 का भी हो गया। देखते हैं क्या कह रहा है, इफ कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा गिवन दैट, क्या कह रहा है, एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉस कॉट 45 बराबर 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y। नाउ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1 बराबर कितना हो गया, 5। यानी कितना हो गया, x अपॉन 2 प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस 1 बराबर 5। देखो x अपॉन 2 प्लस वाई, एक में आधा घटाओगे कितना बचेगा, माइनस आधा बचेगा बराबर 5। एलसीएम ले लो, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर कितना होगा, समझ रहे हो ना। 2 से 2 करेंगे x बचेगा, यहाँ 1 है तो 1 2 जा 2, 2y माइनस 2 से 2 कट गया माइनस 1 बचेगा। तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 10, यानी x प्लस 2y की ही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, यही हमसे पूछ रहा था कि x प्लस 2y कितना होगा, तो x प्लस 2y कितना होगा, 11 होगा। 24 का बी कह रहा है इवेलुएट EV ALUAT tan स्क्वायर 60 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, लिख क्यों रहे हैं डायरेक्ट, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, इसका भी क्या, होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, 3/4 प्लस क्या बचेगा, 3/4, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लो, 3 प्लस, यानी 3 अपॉन 3 और 3 6 इंटू क्या हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, 3 और 3 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। 25 करते हैं, 25 क्या कह रहा है, देखो 25 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर, एक कोई सर्कल है, देखो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, मान लो सेंटर O है, इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है 2a, a माइनस, इफ तुम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू अ पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट P है, यहां से सर्कल पास कर रही है, पॉइंट क्या है, ठीक,
एंड हैज डायमीटर ऑफ रेडियस इतना, और डी बराबर कितना दिया है 10√2 यूनिट्स। देखो कोई सर्कल है, मान लो सेंटर ओ है, सेंटर ओ है और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2a, a-7, और ये सर्कल पास कर रही है किसी पॉइंट P 11, -a से पास कर रही है, -a है ना, -9 है, सॉरी 11, -9 से पास कर रही है। तो कह रहा है कि a की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस होगी। अरे भाई OP यहाँ पर क्या है, रेडियस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये क्या है, OP क्या है, रेडियस है, और OP क्या है इन दोनों के बीच की, रेडियस है, तो डिस्टेंस ही तो है इन दोनों के बीच की। तो हम अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दें तो किसके बराबर होगा, वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। अच्छा हमको डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस से हमारा काम हो जाएगा। गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, इन सर्कल COR में O बराबर कितना दिया और P बराबर कितना दिया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, एंड एक चीज और दिया है, D बराबर डायमीटर बराबर कितना है 10√3, 10√2, तो R बराबर कितना हो जाएगा 10√2 अपॉन, यानी R बराबर हो गया 5। नो डिस्टेंस बिटवीन, सर्कल का इक्वेशन भी आप लगा सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सेंस, इसलिए निकाल लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जानते हो ना, इसको क्या कहते हो x1 y1 है और ये x2 y2 है। यहां से लिख लो, ये क्या है x1 y1 है, ये x2 y2 है। क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का बराबर आर ही तो होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी, ये आर होगा। इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या कह सकते हैं, ओपी कह सकते हैं, अभी ओपी कह लो, ओपी हमारा क्या है आर है। तो हम स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, अभी पहले लिख लो, अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी a माइनस 7 माइनस और माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। माइनस यहाँ फार्मूले में है और -9 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का और स्क्वायर बराबर ओपी बराबर कितना है 5√2, यही तो आर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 2a माइनस 11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का, ये 9 है ना, तो a माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 में 7 जाएगा प्लस 2 बचेगा बराबर 25 गुणे 2, 4a स्क्वायर खोल दो ब्रैकेट प्लस 121 माइनस 11 दूना 22 दूना 44a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जब 4a बराबर 50। देखो 4a स्क्वायर और a के स्क्वायर कितना हो गया 5a स्क्वायर हो गया, माइनस 44a प्लस 4a यानी कितना हो गया माइनस 40a हो गया, 121 प्लस 4 यानी 100 कितना हो गया 25, इसको इधर लेके चला 125 को, तो 5a स्क्वायर माइनस 40a माइनस इधर लेके चले आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर लेके चलो 5 और 12 में 5 गया 7, 75 बचा, ये 40 है ना, कॉमन ले लो 5 तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 बचे 75, 5 3 15 और 5 3 8, इधर लेके चले आओ इसको, क्या है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0,
तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो? 5 3 जा 15, 5 माइनस 3, ए कॉमन ले तो ए माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लो तो ए माइनस कितना हो जाएगा? 5। मिड टर्म तोड़ के कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, तो ए माइनस 5 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? ए माइनस 3 बराबर 0। ए बराबर ए माइनस 5 बराबर या तो 0 होगा या तो ए माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो ए बराबर या तो 5 आएगा या तो ए बराबर कितना आएगा? यही हमारा क्या है? ठीक, आपको समझ में आया तो सर्कल का इक्वेशन लगा दो 1 पॉइंट से अगर पास होता है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर भी होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए। ए बराबर 5 आ गया, ए बराबर 3। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। सेक्शन बी हो गया हमारा समाप्त, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई लगभग 10-12 सवाल होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका ना समझ में आता हो, कुछ अगर आपको गड़बड़ लग रहा हो, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैथ विद आशुतोष पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जाइए वहाँ मुझे मैसेज कीजिए। आप यूट्यूब पर वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, आपसे वहाँ आपको ये पेपर मिल जाएगा वहाँ से, तो पेपर लीजिए, सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।